नमस्कार बच्चों, कक्षा 5 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, इससे पहले वीडियो में मैंने पाठ 5 आपको पढ़ाया था और आज मैं आपको उसी पाठ 5 के प्रश्न उत्तर करवा रही हूँ। प्रश्न 1 सुने। प्रजापति किसे कहा गया है? प्रजापति ब्रह्मा जी को कहा गया है। प्रश्न 2, पहले दिन प्रजापति ने देवता और दानवों को क्या उत्तर दिया? पहले दिन प्रजापति ने दोनों को यह उत्तर दिया कि मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर कल दूंगा कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। देवताओं और दानवों ने प्रजापति से क्या प्रश्न किया? देवताओं और दानवों ने प्रजापति से यह प्रश्न किया कि हम दोनों में से बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है। अब देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 3, 1 और 2 को आप रिक्त स्थानों की पूर्ति और सही व गलत पर निशान लगाएंगे। प्रजापति ने भोजन करने के लिए उनको किनको आमंत्रित किया था? प्रजापति ने भोजन करने के लिए देवताओं और दानवों को आमंत्रित किया था। आप अपने मन से भी इनके आंसर बना सकते हैं। प्रजापति ने भोजन करने की क्या शर्त रखी? प्रजापति ने भोजन करने की यह शर्त रखी कि बिना कोहनी मोड़े आपको भोजन करना है। देवताओं ने अपनी अपनी सूझबूझ कैसे दिखाई? देवताओं ने अपनी सूझ सहकार की भावना के साथ एक दूसरे को भोजन करा के दिखाई। शोरगुल कौन कर रहे थे? शोरगुल दानव कर रहे थे, क्योंकि वे लड्डुओं को उछाल उछाल कर खा रहे थे। प्रजापति ने किसको श्रेष्ठ बताया और क्यों? प्रजापति ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया क्योंकि उन्होंने खुद भी भोजन किया और दूसरों को भी भोजन करवाया, अर्थात उन्होंने सहकार की भावना का एक संदेश दिया। टूट पड़ना जैसे एक मुहावरा है, उसी प्रकार सूझबूझ दिखाना भी दूसरा मुहावरा। इन दोनों के वाक्य आप स्वयं बनाएंगे और उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। आप इसी प्रकार के कुछ और मुहावरे भी पाठ्य पुस्तक में से ढूंढ करके लिखेंगे। कम से कम 4 मुहावरे हमें लिखने हैं। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। इस वाक्य में के दानवों के और कमरों के संबंध बता रहा है। यहाँ पर संबंध बोधक कारक है। मैं आपको कारक हिंदी व्याकरण की जब हम कारक अध्याय पढ़ेंगे उसमें डिटेल से समझाऊंगी, जब तक आप यही समझें, ठीक है। इसके बाद में हम पाठ 6 पढ़ेंगे। धन्यवाद।